होली का त्योहार आते ही पूरा देश रंग और गुलाल की मस्ती में सराबोर हो जाता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि पूरी दुनिया को रंगीन करने वाले इस पर्व की शुरुआत बुंदेलखंड में झांसी के एरच से मानी जाती है। ये कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। मान्यता है कि होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी, जिसमें होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। एरच कस्बा त्रेता युग में गवाह रहा है हिरण्यकश्यप की हैवानियत का, भक्त प्रहलाद की भक्ति का, होलिका दहन और नरसिंह के अवतार का। होली यानी रंगों के पर्व का प्रारंभ होलिका दहन से माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक वर्तमान में झांसी जिले का एरच कस्बा त्रेता युग से एरिक्च के नाम से प्रसिद्ध था। एरिक्च दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। हिरण्यकश्यप को ये वरदान प्राप्त था कि वो न तो दिन में मरेगा, न ही रात में, और न ही उसे इंसान मार पाएगा और न ही कोई जानवर। इसी वरदान को प्राप्त करने के बाद वो खुद को अमर समझने वाला हिरण्यकश्यप निरंकुश हो गया था। लेकिन इस राक्षस राज के घर जन्म हुआ प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद की भगवत भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार मरवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भक्त प्रहलाद बच गया। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डिकोली पर्वत से नीचे फेंकवा दिया। डिकोली पर्वत और जिस स्थान पर प्रहलाद गिरा था वो आज भी वहाँ पर निशान मौजूद हैं। आखिरकार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने की ठानी। होलिका के पास एक ऐसी चुनरी थी जिसे ओढ़कर वो आग के बीच बैठ सकती थी। होलिका वही चुनरी ओढ़कर प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान की माया का असर ये हुआ कि हवा चल गई और चुनरी होलिका के ऊपर से उड़कर भक्त प्रहलाद पर आ गई। इस तरह भक्त प्रहलाद फिर से बच गए और होलिका जल गई। इसके तुरंत बाद विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण किया और गोदली बेला में अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद देवताओं और दानवों में चली आ रही लड़ाई खत्म हो गई। इस संधि के बाद गुलाल और रंग लगाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। इस तरह से होली का त्योहार शुरू हो गया। होली के इस महापर्व की कथा के सैकड़ों प्रमाण बुंदेलखंड के इस एरच कस्बे में मौजूद हैं। डिकोली पर्वत तो प्रहलाद को फेंके जाने की कथा को बयां करता ही है। बेतवा नदी का शीतल जल भी प्रहलाद को हर पल स्पर्श कर खुद को धन्य समझता है। होलिका दहन का स्थान हिरण्यकश्यप के किले के खंडर और कस्बे में सैकड़ों साल पुराना नरसिंह मंदिर सभी घटनाओं की पुष्टि करता है। इसके साथ ही यहाँ खुदाई में मिली है प्रहलाद की गोद में बिठाए होलिका की अद्भुत मूर्ति। हजारों साल पुरानी ये मूर्ति शायद इस गांव की कथा को बयां करने के लिए निकली है। हिंद फर्स्ट के लिए एरच से सुयश शर्मा की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।